बात कर्नाटक की करेंगे, जहां सेक्स स्कैंडल में फंसे एसडी रेवन्ना को एसआईटी की हिरासत में भेज दिया गया है, कस्टडी में भेजा गया है 8 मई तक के लिए। और आपको बताएं कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में फंसे एसडी रेवन्ना 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में रहेंगे। मेडिकल परीक्षण के लिए जाते वक्त एसडी रेवन्ना ने मीडिया से कहा कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा, ये एक राजनीतिक साजिश है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि यौन उत्पीड़न और अपहरण मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रविवार को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। विदेश में होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हासन में 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जर्मनी भाग गया था प्रज्वल रेवन्ना। 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। करीब 200 से ज्यादा वीडियो भी मिले। 30 अप्रैल को जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इधर बिहार की सियासत में अनंत सिंह की रिहाई के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। बाहुबली की रिहाई के बाद मुंगेर की जो राजनीतिक लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो गई है और इसके बाद आरजेडी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मुंगेर की जंग में आरजेडी की धड़कनें बढ़ गई हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोकामा का डॉन जेल से बाहर आ चुका है। हालांकि अनंत सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिन पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। कभी आप लालू जी की तरफ जाते हैं, कभी आप नीतीश जी की तरफ जाते हैं। सब दिन नीतीश जी के साथ, लालू जी हमको साथ नहीं दिया, एक बकार नहीं बोला था, हम छोड़ दिए। हम विधायक बनने में किसी को ही जाना हमको जरूरत नहीं है। जनता मालिक भगवान है, यहीं से बनते हैं। लेकिन बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्ष पैरोल की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। ये तो कानून की बात है, उस पर तो कानून की प्रतिक्रिया लीजिए। इस पर तो हम उस पर क्या करेंगे, तो कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है। हम लोग तो न्यायालय में जो विश्वास करते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मुंगेर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस सीट पर जेडीयू के ललन सिंह और बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो के बीच सीधा मुकाबला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।